हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। आज एक अच्छी क्लोजिंग देखने वाली। और कल की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही बोला था कि बाज़ार ओपन कहाँ होता है उस पर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसके विचार में नहीं जाना है। हमको ध्यान देना है कि बाज़ार क्लोजिंग कहाँ कर सकता है। और देखिए, कल मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट में देखिए आज के दिन एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल सकती है अगर मार्केट की ओपनिंग हमको नीचे की साइड दिखाई देती है। तो ओपनिंग हमको नीचे की साइड दिखाई दी, लेकिन आप आज के दिन क्लोजिंग देख लीजिए कि कहाँ पे हो रही है, बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग। अब इसमें किन किन बातों का अब आपको ध्यान रखना है कल के दिन। देखिए, कल आपकी एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो इसी कैंडल को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाज़ार अभी तक देखिए इन लेवलों के आसपास देखिए आता था और यहाँ से रीटेस्ट करता था, यानी एक सेलिंग वाला प्रेशर हमको दिखाई देता था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने देखिए एक दिन सेलिंग दे दी, क्योंकि उसके पहले दिन यानी ये वाली जो कैंडल हमको दिखाई दे रही है, ये कैंडल हमारे लिए देखिए यहाँ पर डोजी कैंडल बना था। डोजी कैंडल से बाज़ार नीचे गया, आपका साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया 24,000 के लेवल को, और 23,800 के लेवल पे हम आके टच हुए। लेकिन उसके बाद अगर आप आज का कैंडल देखोगे तो आज के कैंडल ने कल के कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया था। और साथ ही साथ में कल का जो कैंडल है उस कैंडल को ऑलमोस्ट देखिए आज के कैंडल ने फिल किया 50 या 50 से ज़्यादा ही किया, 75 या 80 के समथिंग देखिए पूरा फिल किया। और उससे अच्छी बात है कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब क्या कर सकता है मार्केट की, कल देखिए इसी कैंडल के अंदर यानी रेंज आपकी 24,000 से नीचे और 23,800 के ऊपर, यानी इस 200 पॉइंट की रेंज में हम देख सकते हैं कल के दिन का मार्केट। ठीक है। और अगर तेज़ी में देखिए अगर बाज़ार को निकलना है तो फिर मार्केट को देखिए ये वाली जो क्लोजिंग है जो 24,080 हाँ 24,080 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे देखिए 24,000 इस जगह 24,190 के आसपास हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कल के दिन इतना आपको समझना है। अब आप इस जगह हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, हम एक बड़ी रेंज के अंदर हैं। देखिए बड़ी रेंज क्या क्या है हमारे लिए, अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो हमारे लिए एक बड़ी रेंज है ये वाला प्राइस जो कि हम 24,150 के समथिंग है। और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे हम इस जगह देखिए 23,800 के लेवल, यानी एक बड़ी रेंज के अंदर अब अभी फंसे हुए हैं। बाज़ार ने 2-3 बार अटैम्प्ट किया 23,800 के लेवल पे इसको ब्रेक करने की, क्योंकि अब जो अटैम्प्ट क्यों कर रहा है, इसके नीचे भी हमारे लिए एक गैप वाला प्राइस है। जो गैप हमारे लिए है वो जो गैप वाला है। अब बाज़ार जब गैप फिल करेगा, लेकिन अब देखिए गैप फिल करना होता ना तो आज ही के दिन कर देता, क्योंकि हम बिल्कुल पास में थे। कल हमने अटैम्प्ट भी किया था, यहाँ से ये गैप बहुत पास में था। लेकिन अब बाज़ार यहाँ से इतना चल चुका है। ठीक है। अब गैप फिल करने के लिए बाज़ार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये हमारा आज के सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो ये कल बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको दिखाई देगी। तो अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है वहाँ से एक हमको एक जंप देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ये एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें हम 24,200 के आसपास जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आज जो कैंडल बनी है ना, कल की कैंडल को 75 या 80% देखिए यहाँ पे फिल किया है, पूरा 100% नहीं फिल किया है। ठीक है, या उसको खा नहीं गया। तो यहाँ पे क्या है जी, हमारा जो ऊपर वाला जो जोन है ना, ये 24,200 इस जगह अगर ये गैप के साथ ओपन होता है ना तो फिर ये हमारे लिए क्या कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर है वो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए FIS का डेटा अगर आप देखो तो FIS के डेटा में अभी कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा, 17 करोड़ की खरीदारी, जबकि DIS के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 680 करोड़ की खरीदारी। माल नहीं बिच रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रही है। अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ, और कल जो बाज़ार गिरा था उसका रीज़न तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया था।
जो अमेरिका के मार्केट और ग्लोबल मार्केट से जो प्रेशर आया था, जो 10-10% के सर्किट लगे थे, ठीक है, उसके वजह से देखिए कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट में प्रेशर दिखाई दिया। अब फिर से सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने देखिए आज के दिन निफ्टी में ऑलमोस्ट 200% की तेज़ी 200 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 790 पॉइंट और बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट 950 पॉइंट के आसपास की तेज़ी। तो ज़्यादातर जो लीडर आई है वो बैंक निफ्टी से देखने को मिली। अब यहाँ पे ये चीज़ तो देखिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन कल के दिन देखिए एक्सपायरी है आपकी सेंसेक्स की, ठीक है। तो एक सेंसेक्स में देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये आपको कल के दिन देखना पाएगा। इस जगह देखिए इस पैटर्न को आप देख सकते हो कल के दिन, क्योंकि देखिए यहाँ से एक रैली देखने को मिली। अब इस पैटर्न में हो क्या रहा है, जब भी हम यहाँ पे आते हैं सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर एक जंप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी हल्का फुल्का अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे इतने पॉइंट पे, तो ये वाले जो बायर हैं ये पहले से प्रॉफिटेबल है। अब लास्ट में भी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला था कि बाज़ार तेज़ी से गिर गया, तो यहाँ पे कुछ अगर इस जगह गैप डाउन ओपन होता है या कुछ होता है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, ये बायर जो हैं इन बायर को मार्केट निकाल सकता है, ठीक है, यहाँ से, और फिर एक हमको मूव देखने को मिल सकता है। हाँ, गैप अप की कंडीशन में ज़रूर ये चीज़ देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है ना 77,600, इस पॉइंट पे अगर आपका गैप अप ओपन हो जाता है या थोड़ा हल्का फुल्का तेज़ी के साथ ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, तो या तो वहाँ से फिर मार्केट फिसलने के लिए तैयार रह सकता है या फिर वहाँ पे कंसोल्ट करता है। आप वहाँ पे इस तरीके की कैंडल देख सकते हो, डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है या बाजार थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10-15 मिनट आपको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।